आत्म जागृति आत्मा का अपना स्वयं का स्वविवेक है। और ये जागृति उसी पल आ सकती है जिस पल आत्मा आत्म स्वभाव को ही ग्रहण करे। हम्म, क्योंकि आत्म जागृति का नाम ही ध्यान कहलाता है। आत्म जागृति, आत्म जागृति अर्थात स्वसमय का स्वसमय से स्वसमय में समाने से यहाँ अभिप्राय है श्रद्धा अपने ही समय में अर्थात अपने ही शुद्धात्म स्वभाव में रुके और वही ज्ञान में अपना जो स्वसमय है वहीं का वहीं जहाँ श्रद्धा थम रही है, वहीं उसी समय में ज्ञान थम जाए। एकाग्र चित्त स्वस्वभाव के ध्यान में तन्मयता, आत्म तन्मयता, चेतनात्मा, इसका नाम जागृति। चलो, यदि आत्म ध्यान करना है तो जागृति को समझते हैं। जागृति को समझो। जागृति अर्थात क्या? मूर्छा अर्थात क्या? मूर्छा अर्थात है आत्म स्वभाव का विस्मरण। निज आत्म शक्ति का विस्मरण मूर्छा। जागृति अर्थात क्या? आत्म शक्ति का स्मरण। अब यहाँ स्मरण से अभिप्राय सावधान, यहाँ स्मरण से अभिप्राय याद करने से नहीं होता। यहाँ स्मरण से अभिप्राय बोध से होता है। चैतन्य को चैतन्य का बोध, समय में समय की वर्तना, समय को समय का भान। आज अपन आत्मा के भान का प्रसाद करते हैं, बोध का प्रसाद करते हैं, तो अपन मन वचन काय की पूरी शक्ति लगा के आत्मा का बोध करना चाहते हैं। अपने को भी आत्मा का निर्णय, चिंतन आदि आदि रहता है। तो अभी ये समय में समय का बोध नहीं हो रहा है। फिर मन वचन काय के संयोग के साथ समय की बोध की तैयारी हो रही है। हाँ, ये बात सही है कि मन वचन काय के साथ अपनी चेतना भी परिणमित हो रही है। तो वहां मन वचन काय के साथ अपनी चैतन्य में, ज्ञान में शक्ति का परिणमन होने के कारण से जो अपन अभ्यास करते हैं कि मैं स्वभाव हूं, मैं स्वभाव हूं, मैं स्वभाव हूं, वो पुरुषार्थ चैतन्य के खाते में ही जमा होता है। वो पुरुषार्थ अपने निज अंतरात्मा के खाते में ही जमा होता है, लेकिन उसे आत्मा से आत्मबोध नहीं कह सकते। आत्मा से आत्मा का जो बोध है, समय से समय का जो मिलन है,
वो इन मन वचन काया के अवलंबन से परे। बोध एक बहुत अभूतपूर्व ज्ञान की दशा है। बोध एक अभूतपूर्व ज्ञान की दशा है। अभूतपूर्व ज्ञान में ज्ञान का वर्तने वाला अपना स्वरूप है। चेतनात्मा बोध एक गहरी जागृति है, गहन जागृति, गहन, जिस जागृति को कोई मिटा नहीं सकता। समय में समय का जागरण। एक बार इस निज अंतर आत्म शक्ति को, निज अंतर आत्मा को, एक बार स्व निज अंतर आत्म शक्ति का बोध आ जाए बस। एक बार ये समय समय में ठहरे, एक बार ये अंतर आत्म ज्योति, अंतर आत्म ज्योति, अंतर आत्म ज्योति में ही स्थिर हो, स्थिर हो। समय समय में लय हो। अंतर ज्ञान, अंतर ध्यान, अंतर रमणता, रंज रमण आनंद, ये सब आत्मा का ही जागरण है। सावधान चेतन, अंतर आत्म यात्रा में चलो, अंतर आत्म यात्रा में। छोड़ दो सब अवलंबनों को, स्वतंत्र स्वाधीन होके चला। ज्ञान ज्ञान को जान रहा है, दर्शन दर्शन को देख रहा है। चलो स्वतंत्र और स्वाधीन होके। समय से समय के मिलन की घटना है ये। यदि एक बार ये समय समय से मिलन कर लेता है, समय में समय का जब अंतर्बोध होता है कि आत्मा जब अपने आत्म स्वभाव के होने का बोध प्राप्त करती है, फिर ये पूरे मन वचन काया का परिणमन, पूरा संसार मात्र एक काल्पनिक अवस्था रह जाता है, मात्र एक कपोल कल्पना। वह आत्मा की वह आत्मा तो अपने बोध में, अपने निरंजन वीतराग तत्व के बोध में रत रहता है। वह तो अपने ज्ञान आनंद में मस्त है। आत्मबोध ये अभूतपूर्व अवस्था है चेतन। आत्मबोध ये अभूतपूर्व आराधना है, अभूतपूर्व साधना है, अभूतपूर्व। स्वयं में प्रकाशित होते हुए संतरात्म स्वभाव को देखो आत्मा। स्वयं में रंजायमान होती इस ज्ञान वीतराग शक्ति को देखो। अपने निरावलंबन तत्व को देखो चेतन। विज्ञान घन स्वभाव के ऐसे अनंत स्वरूप के प्रकाश को देखो। विज्ञान में स्वभाव,
अंतर्निधि आत्मन अंतर्निधि। अंतर्निधि क्या है? तत्व की अंतर्निधि। प्रकाशमान होती हुई ये ज्योति आत्मबोध। प्रकाशमान होता हुआ ये स्वरूप, ज्योतिर्मय जगमगाता हुआ ये स्वरूप, जिनवर ज्योति सिद्ध ज्योति में जगमगाता हुआ ये स्वरूप, अपना ब्रह्ममय आत्मा, ब्रह्म स्वरूपी आत्मा, अंतर ज्ञान ज्योतिर्मय वो परम वीतराग स्वभाव, चैतन्य आत्मा जागरण करो जागरण। निज अंतर ज्ञान ध्यान विज्ञान में शक्ति का जागरण। देखो अभूतपूर्व प्रकाश, अपना अभूतपूर्व अनंत प्रकाश। देखो परम ज्ञान में शुद्ध प्रकाश, शुद्ध आनंद में परम प्रकाश। अनंतानंत समय में समय का प्रवेश, बोध मैं चिदानंद आत्मा। एक बार इस जागृति को प्राप्त कर लो आत्मा। एक बार आत्मा आत्मा में स्वयं जाग जाए, स्वचेतन लक्षण में तत्व का बोध ग्रहण कर ले बस। एक बार यह आत्मबोध प्रकट हो चेतन, एक बार ये ब्रह्म में प्रकाश अतीन्द्रिय चेतन स्वरूप आत्मा तुम्हारे दर्शन में नेत्रों में समा जाए बस। तुम्हारे दर्शन में नेत्रों में समा जाए ये परम वीतराग स्वभाव का दर्शन। अनंत अनंत कोण प्रकाश, अपने भाव का दर्शन। स्व के दर्शन की विधि है चेतन, दर्श स्व का दर्श। देखने का नाम दर्शन है चेतन। अब याद रखो अपने आप में जो भी देखोगे वो दर्शन कहलाएगा। इसलिए निरंतर देखते रहो अपने ज्ञायक तत्व को, निरंतर अपने वीतराग तत्व की श्रद्धा को बढ़ाओ आत्मा, क्योंकि सहज ही बोध बढ़ेगा। बोध बढ़ाना है अपना बोध। अंतर ध्यान ज्ञान विज्ञान, अंतर्बोध चिदानंद 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 चिदानंद। मैं चिदानंद घनपिंड परमात्मा हूं, इंद्रिय रस से विरक्त, मन की मायाचारी चपलता से विरक्त, मैं ज्ञान घन स्वरूप आत्मा हूं।
विज्ञान घन केवल ज्ञान में स्वरूप मेरा स्वभाव है। अंतर आत्म शक्ति बोध बोध बोध। अंतर ध्यान आत्मा ध्यान एक गहरी साधना है जहाँ विकल्पों के लिए कोई स्थान नहीं है। जहाँ आत्मा के आत्म अवलंबन के अलावा और किसी को कोई स्थान नहीं है। अंतर ध्यान और विज्ञान में। अंतर ध्यान अंतर ज्ञान। अंतर आत्मबोध चेतन। जहाँ अंतर शक्ति की ललकार लगती है कि अहो मैं गायक हूँ, मैं चिदानंद विलासी हूँ, चिद आनंद विलासी। मैं पूर्ण पने से परमात्मा हूँ। जहाँ अंतर से ललकार ये हुंकार उठती है कि अहो 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 मैं गायक सिद्ध स्वरूपी आत्मा। ओहो जयवंत हो। जहाँ अंतर से ललकार उठती है कि अहो मैं पूर्ण प्रकाशमान ज्योति स्वरूप, मैं वह आत्मा जो अनादि से अपने चैतन्य चिदानंद 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 में निर्वाध रूप से परिणमित हो रहा है। सब बाधाओं से रहित अपने वीतराग स्वभाव के आनंद में आनंदित है। जहाँ ऐसे अव्ययवाद स्वरूप के आनंद में स्व समय में विलसता हुआ ज्ञान अपने ही ज्ञानानंद ध्रुव धाम का बोध अर्थात स्वयं की शक्ति को पहचानता है कि देखो 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 देखो, यह है मेरा अनंतानंत अनंतानंत प्रकाश, यह है मेरी अनंतानंत विराट चेतना, यह अनंत प्रकाश। जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो। जहाँ ज्ञान ऐसे बोध को जानता है, जहाँ ज्ञान ऐसे आनंद को पहचानता है, ऐसे आत्म अनुभव को स्वयं में पूर्ण देखता है कि है ऐसा अनुभव मेरे अंतर में। उसी समय जो अंतर घटनाएं घटती हैं, आत्ममिलन की, आत्म अनुबोधना की, आत्म में लीनता की, तन्मयता की जो भी परिस्थिति बनती है चेतन, वो घबराने के लिए नहीं है। अंतर आत्म शक्ति का जागरण होगा, ये सब होगा, अंतर आत्मबोध में सब होगा। अंतर आत्म तत्व के बोध की बात करो आत्मा, और कोई भी चर्चा मत करो। जागरण के अलावा कोई दूसरा विषय ही मत उठाओ। अंतर आत्म जागरण के अलावा कोई दूसरा विषय ही मत उठाओ।
अंतर्वीतराग पद, अंतर्वीतराग पद। अंतर देखो क्या है, अंतर में तो वीतराग पद है। अंतर देखो, अंतर, अंतर स्वभाव। यदि वहां आत्मबोध है, यदि वहां उपयोग में शुद्ध वीतराग शक्ति छलक रही है, चाहे वह क्षण मात्र पल भर के लिए क्यों ना हो, लेकिन वहां वीतराग अनंत ज्योति शक्ति अपना शुभ, अपना शुभ स्थान। अंतर तत्व का बोध, 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 सावधान। अंतर आत्म तत्व का बोध, जहां स्वभाव के अलावा और कुछ नहीं बिलसता, कहीं कहीं कुछ नहीं है। अंतर आत्म तत्व का ध्यान रखो चेतन, जड़ भाव के पीछे पागल। हम्म, ये मूर्ख प्राणी जड़ भाव के पीछे पागल हो रहा है, चारों गतियों में घूमते हुए पगला रहा है। सिर्फ आत्मबोध छोड़ दो, बाकी सब है इसके पास। भावना हुई, बाहर से जैन धर्म की जय बोलते बोलते इसने प्रभावना, इन शासन में मुक्ति, सब बाहर के व्यवहार में डाल डाल दिया। अंतर आत्म चेतन शक्ति का बोध। चैतन्य, चैतन्य को कौन विस्मृत करता है? उसके अभिप्राय में कहाँ कभी कोई कमी आती है? चैतन्य महाशक्ति के अनुभव में कहाँ कभी कोई कमी आती है? अंतर ज्ञान, अंतर ही ध्यान, अंतर ही निर्णय। अंतर आत्मा का अंतर ज्ञान में बोध। अंतर आत्मा, देखो 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 देखो। अंतर ध्यान और ज्ञान की अलग ही बात है आत्मा। अंतर, अंतर देखते जाओ बस। एकमात्र जगमगाती हुई जो ज्योति प्रकाश में दिख रही है,
जिस ज्योति में कोई आवरण नहीं है, कोई आवरण नहीं, उस प्रकाश का नाम है आत्मशक्ति। और इस आत्मशक्ति की व्यक्तता हो रही है इस आत्म ध्यान के परमानेंट अपने ही स्वभाव को दृष्टि में रखने से। एक क्षण के लिए ना होता विस्मरण जिसका, उसका नाम आत्मा है। जहां अभाव देखने बैठ गए अपन, बस जहां पर, जहां जहां पे आपने आत्मबोध देखा, वो बहुत अभूतपूर्व आत्मा में शक्तियां हैं। ओमकार का अविनाशी स्वरूप का ध्यान धरो आत्मा। ओम। अंतर, अंतर देखना चेतन, अंतर। लौकिक कार्यों की सिद्धि अपने तत्समय की योग्यता से होती है, और आत्मा की सिद्धि अपने पुरुषार्थ से। इस भेद को अंतर से स्वीकारना पड़ेगा चेतना। अंतर ध्यान में रत हो जाओ आत्मा। चलो विंद कमल की ज्योति पे चलते हैं। तुम तो कमल भाव में स्थिर हो ना। इसे कमल भाव की स्थिरता को अपने विंद कमल की ओर देखो तो, स्थिर करके एक बार अंतर आत्मा से अभ्यास करके देखो। यदि अंतर ध्यान है और यदि विवेक की जागृति है, तो कोई भी शक्ति तुम्हें आत्म ध्यान से अलग नहीं कर सकती। देखो अपने अंतर में विंद कमल पे चेतन आत्मा, बिंदु रूप ये आत्मा कैसे खिल्लोल कर रहा है। अंतर्बोध के लिए है सब कुछ, अंतर्बोध के लिए। ये आत्मबोध की कहानी है।
ओमकार में निरक्षर अपना वीतराग परम पद अपने अंतर में बह रहा है। अंतर ध्यान की जो अंतर आत्मा की जो स्वदशा है, स्व चैतन्य दशा, उसको अपने अंतर में लो चेतन आत्मा। अंतर आत्मा की स्व चैतन्य दशा, चैतन्य में आत्मशक्ति। देखो 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 देखो, विंध्य कमल की ज्योति देखो आप। एकाग्रता को, स्थिरता को बढ़ाओ, सहज स्थिरता बढ़ाओ और देखो आत्मबोध अर्थात क्या। चैतन्य से चैतन्य का जागरण अर्थात क्या। चैतन्य से चैतन्य का जागरण अर्थ होता है उसी में अनंत विलास करता हुआ उसी का अनंतानंत वैभव। जो चैतन्य का बोध प्राप्त करता है उसे तत्काल चैतन्य रमणता रूप उसका अतिशय जो उसका अनंत वैभव है वो तत्काल तत्क्षण प्राप्त होने लगता है और वह आनंद की प्राप्ति में निमग्न उत्साहित अपने पथ की ओर आगे बढ़ता है। ध्यान धरो आत्मा, आत्म शक्ति का ध्यान। अंतर चतुष्टय आत्मा, अनंत चतुष्टय आत्मा। अंतर आत्म तत्व। देखो देखो देखो, विंध्य स्थान पे एक ज्योति जल रही है। विंध्य स्थान में कमल तो ज्योतिर्मान हो ही रहा है, इसमें एक परम ज्योति जल रही है। ये प्रकाश ही बताएगा आपको किम प्रकाश विदयते, कितना प्रकाश बढ़ा, कितना प्रकाश बढ़ा अंतरात्म शक्ति का, कितना बोध जागृत हुआ। अंतर आत्म बोध चेतन, निद्रा नहीं। विंध्य कमल में महाज्योति का प्रकाश, विंध्य कमल में अंतर आत्म ज्योति का प्रकाश में ज्ञान, मैं वीतराग तत्व आत्म शक्ति हूं। यहां आवरण भाव में आवरण है, आवरण भाव में आवरण है, निरावरण निरावरण है। निशंक स्वभाव निशंक है चेतन आत्मा। जहां शंका है, जहां कांक्षा है, जहां वांछा है वहां आकुलता है, और जहां आकुलता है वहां सुख नहीं, स्वभाव नहीं, आनंद नहीं। एक दूसरे से ईर्ष्या है, जलन है, कसाह है, रोष है। यही तो है अंतर, अंतर अज्ञानी और ज्ञानी का। तुम भी आत्मबोध प्राप्त करके ज्ञानी हो जाओ चेतन, किसी को सुनाने के लिए नहीं, स्वयं अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनने के लिए। अंतर ध्यान, अंतर ज्ञान। बोध 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 बोध, निरंजन स्वरूप भगवान आत्मा।
देख लो चेतन आत्मा, तुम चाहते थे ना कि अंतर से ऐसी शक्ति का उदय हो जहां कुछ और ना सूझे अपने चिदानंद पद के अलावा, अपने चैतन्य घन स्वरूप के अलावा और कुछ भी ना सूझे। अंतर ध्यान में रत रहो, अंतर ध्यान में रत रहो। अंतर आत्म बोध 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 बोध। आत्मरंजन की ये अनंत 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 शक्ति, ये प्रत्येक के जीवन में संपूर्ण आनंद भरने वाली है। अंतर ध्यान में निमग्न रहना आत्मा, अंतर ध्यान में। अंतर में सींचने और रीझने का नाम ही ये आत्म ध्यान। अंतर ध्यान चेतन आत्मा। एक बार जिन भगवान के वचनों को अपने हृदय में स्थान दे के देखो, स्वयं बोध हो जाएगा तुम्हें कि अहो अहो अहो, ये चेतना चैतन्य में बोध को पा जाएगी और तुम्हें पता लग जाएगा कि अहो अहो अहो, मैं तो निरावलंबन तत्व हूं, मेरे में अवलंबन है ही नहीं। अवलंबन की धाराएं पर्याय में है, परिणमन में है, परिणाम में है, लेकिन मेरी परिणति तो ध्रुव है, ध्रुव ध्रुव ध्रुव। और जहां ऐसी ध्रुव परिणति का बोध जागेगा आत्मा तुझे अंतर से, जहां समय शक्ति छुएगी, स्व समय शक्ति, अंतर आत्मा की स्व समय शक्ति जिस क्षण तुझे छू जाएगी, ये अंतर आत्मा स्वयं जागृत होकर उठ जाएगी। चकमगाता ये प्रकाश तुझे जिस दिन छलक जाएगा आत्मा, विंध्य कमल में ज्योतिर्मय प्रकाशित होते हुए, जिस समय, जिस घड़ी, जिस काल में तू अपने अंतरात्मा को देख लेगा, अनुभव कर लेगा, उस क्षण उस घड़ी तू मुक्त हो जाएगा इस संसार से। उस घड़ी छूट जाएगा तो इस यात्रा से चेतन। ये आत्मबोध है, समय में समय की स्वसंपदा है। इसका मन वचन कहा है कि शक्ति से कोई संबंध नहीं। ये चेतन का झंकृत होता हुआ पुरुषार्थ है, एकदम झंकृत। और ये चेतना में जिस समय जिस घड़ी बरतता है ये पुरुषार्थ, ये आत्म पुरुषार्थ जिस घड़ी चेतन शक्ति में बरतता है, आत्म ज्योति रूप बरतता है कि हाँ यही है, यही है सुख कंद पिंड आनंद कंद परमात्मा, यही है अपना वीतराग स्वरूप, यही है अपनी ज्ञान विज्ञान में चेतन शक्ति, यही अपना ध्रुव ध्रुव केवल ज्ञान कमल में आत्मा। रूप अपना एक चतुष्टय ममले ममल स्वभावी। अंतर ज्ञान और ध्यान को संभालो चेतन। अंतर अंतर अंतर, देखो यथार्थ सत्य जानना पड़ेगा तुम्हें, यथार्थ बोध करना पड़ेगा।
आत्म ज्योति चिदानंदमय और चैतन्य बोध होते ही जयवंत हो इस स्वामिलन की घड़ी में जहां आत्मा आत्मबोध को प्राप्त करती है। चैतन्य बोध होते ही संसार विलेमान हो जाएगा। चेतन दृष्टि से भाग जाएगा, दिखाई भी नहीं देगा। ज्ञान विज्ञान के झरने अतीन्द्रिय आत्म शक्ति का बोध होगा तुझे अंतर में कि हाँ देखो 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 अंतर में प्रकाशित ध्रुव तत्व में आत्मा स्व अंतर में प्रकाशित अंतर ध्यान ज्ञान। अंतर आत्म तत्व का बोध 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 बोध। बस ए चैतन्य आत्मा जीवराज अपना जरा सा भी उपयोग लगना उपयोग उपयोग जरा सा भी चेतन तत्व में उपयोग लगना जरा सा भी गायक तत्व में उपयोग लगना ही मुक्ति का कारण है। एक क्षण के लिए अर्घ वीतराग तत्व को भूले चेतन उसी क्षण नर्क ठिड़ी पड़े। उसी समय गहरे अंधकार के गड्ढे में डूब जाओगे। अंतर ध्यान की इस स्थिति में अंतर ध्यान को ही अंतर में रखो चेतनात्मा वो ही अंतर आत्म ध्यान अंतर आत्म बोध। अंतर ही अंतर में चल रहा है जो अंतर का ही भाव अंतर अंतर ज्ञान विज्ञान अंतर बोध 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 बोध। अंतर्बोध साधना ही एकमात्र आत्म साधना है चेतन। और सुनो थोड़ा सा सुनना भी बेकार। अरे इस आत्म आराधना के काल में जो मन वचन काया का अवलंबन है वो भी बेकार है।
अंतर आत्म शक्ति एक ऐसी शक्ति है चेतन, जिसके बाद और कुछ पाने को नहीं रहता। ऐसा लगता है कि परिपूर्ण परमात्मा के आनंद को पाने के बाद कोई दूसरी कामना कैसे हो सकती है, कोई दूसरा भाव कैसे जन्म ले सकता है। ऐसा अपने स्वावेग का परिणमन, स्वचतुष्टय में आत्मा के दर्शन की विधि। अंतर्बोध की कहानी, अंतर्बोध की कहानी। अब नहीं है, अब नहीं है, अब देखो 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 देखो, अब सहज रहो अपने अंतर में। अब नहीं है कोई भी अज्ञान धारा, अब नहीं है कोई कर्म की विशेष धारा जो तुम्हें प्रेरे चेतनात्मा। अंतर आत्मबोध चेतन शक्ति। अंतर ध्यान शक्ति, ध्यान। अंतर्बोध से बड़ा और कुछ नहीं है, आत्मबोध से बड़ा और कुछ नहीं है। अब तुम बिंद स्थान में ज्योति का अनुभव करते रहो, इस आत्म ज्योति का अवलोकन करते रहो और विश्वास से भरे रहना आत्मा। ये बोध, ये बोध, ये अंतर आत्मबोध, ये ही निर्वाण में सहकारी है बस। जिस चिदानंद की शक्ति का अनुभव किया है बस वो ही तुम हो, जिसको तुमने स्वानुभूति से सिद्ध किया है वो सिद्ध स्वभाव ही तुम्हारा अपना है। बस, बस केवल ज्ञान में प्रकाश पुंज अपना अनंत चतुष्टय में ये आत्मा। रत रहो, रत रहो, रत रहो त्रिकाली देव। बारह अंतर आत्म शक्ति है, 12 योग अंतर आत्म शक्ति अनंत, चतुर्दश अपना अनंत चतुष्टय में स्वभाव, वो भी अनंत। बोध की स्थिति को पहचानो चेतन। बोध किसी के लिए परवाह नहीं करता, और बोध किसी का इंतजार नहीं करता। अंतर ध्यान ही ध्यान, ध्यान ही ध्यान। अंतर ध्यान की शक्ति में ही है प्रकाश। यहाँ आत्म ध्यान के लिए सर्वत्र एक ही उपाय है, अंतर ही अंतर में अंतर आत्मा के परिणाम को पढ़ना।
अब निष्कर्ष निकाल के दो आत्मा, ये आत्म ध्यान का निष्कर्ष क्या है? अंतर आत्मा में अंतर आत्मा के संबंध के अलावा और कुछ संबंध नहीं। पर ज्ञेयों को जानने रूप ज्ञेय संबंध भी नहीं। मात्र ज्ञाता संबंध ही आत्मा का स्वभाव है। अंतर आत्म ज्योति जगमगाए जिस क्षण अंतर में, वो अभूतपूर्व घटना। अंतर ज्योति का बोध हो जाए आत्मा, बस एक बार ज्योति स्वरूप आत्मा प्रकट हो जाए, प्रत्यक्ष हो जाए, बस ज्ञान गम्य हो जाए, तब तक अंतर ध्यान में डाल दो चेतन अपने बात कि आत्म ध्यान में मैं ये तत्व 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 के मार्ग को जरूर अपनाऊंगा। अंतर तत्व बोध, बोध बोध बोध। चलो आत्म दर्शन का ये काल अपने अंतर में ही पूर्ण समय की सीमा को समय में ही समेटे हुए है। अब यदि मन वचन काय से, क्रिया से, काम विषय आडंबर से मुक्त होकर अंतर आत्म दशा को भूलकर यदि मद्रा के नशे में मदहोश हो गए, मोहरूपी मद्रा ही हमें प्रभावित कर गई ही। अंतर ध्यान ज्योति को नहीं पिलाना। अंतर देखो, अंतर अंतर। कोई कहेगा मन सो, और ज्ञान कहेगा कि मैं जागृत हूं। उपयोग कहेगा कि मैं चैतन्य में जागृत हूं, और कर्म प्रकृति कहेंगी कि मूर्छा। मूर्छा का परिणाम मन वचन काय की परिणति में परिणमित होगा। ओ जागृति का भाव, आत्मबोध स्व समय की शक्ति में जागृत हो। ठहर ठहर के देख लो चेतन, निज स्वभाव ही विश्राम का स्थान है। रुक रुक के देख लो, सयासन कर लो, अपनी निज गायक की सेज लगी हुई है। निज चेतन आत्मा का आनंद और परमानंद छलक रहा चेतन। इस निज स्वभाव में विश्राम कर लो, यही मुक्ति का मार्ग है, यही मोक्ष है, यही विज्ञान है, यही ध्यान है, यही ज्ञान है। और यदि यहाँ अपने आत्मा के बोध में नहीं आए, स्वचेतन शक्ति का बहुमान नहीं किया, तो अनंत अनंत भाव भ्रमण की वेदना भटकना पड़ेगा तुझे, अनंत अनंत संसार में। कारण क्या है आत्मा? तू देख तुझ में कि तू आत्मबोध में कितना रहता, निज आनंद कितना रहता तू। देख 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 देख,
जितना तू स्व आनंद में है उतना ही सर्व पर्याय परिणमन जगत से विरक्त, उतना ही तू सर्वत्र पर्याय परिणमन से विरक्त। इसलिए आत्म जागृति के लिए पहला उपाय, पहली शक्ति आत्म जागरण की है, आत्मबोध की है, समय में समय से मिलन की है। ए आत्मन, अब समय समय से मिल रहा है। तुम कहाँ मन वचन काया क्या रंग डाल रहे हो? मद मस्त रहो मस्ती में, और देखो कर्म अपने आप ही बुलाएंगे। तुम सिर्फ आनंद में रहो बस, अपने स्व अवलंबन में टिस्टे रहो। ये चैतन्य जागृति, ये जागृति का ये जो बोध है, ये ज्ञान में शक्ति का जो बोध है, समय का जो बोध है, इस समय का बोध ही मुक्ति कहलाता है। मुक्ति, स्व समय का बोध ही मुक्ति का एक सोपान है। निज ज्ञायक शक्ति को निहारो, ये आत्मा स्वयं परम सुख का धाम है। ऐसी अंतर आत्म शक्ति सुख स्वरूप मम आत्मा सुखी स्वभावम, ऐसे स्व समय के अवलंबन में स्वयं को ही स्व ज्ञान में रत होते हुए अपने अनुभव में अपने आप को जानना, यही आत्म ध्यान है। डटे रहो चेतन आत्म शक्ति के आह्लाद में, डटे रहो। चलो अब स्व अवलंबन से स्व को जानो, स्व अवलंबन से स्व को देखो, और कुछ ना जानो ना कुछ मानो। मैं गायक परम पारणामिक ध्रुव वीतराग चेतन शक्ति, भगवान आत्मा, ऐसे परम प्रकाश का ही अपने अंतर में अपनी अंतर ज्योति में शंखनाद करो। मैं परम ज्योति परमात्मा, मैं सुख कंद पिंड भगवान आत्मा, मैं चैतन्य रंज रमण आनंद में गायक तत्व परमात्मा, मैं शुद्ध बुद्ध भगवान आत्मा। अंतर आत्म ज्योति प्रकटी है ध्रुव केवल ज्ञान से। वो चिदानंद की ज्योति ही, वो मेरा स्वभाव का अंतर अंतर आत्म शक्ति का बोध। चलो अपने में तिष्ठे रहना। स्व अवलंबन ही शुद्ध पुरुषार्थ है, और चेतन समय बोध यही मुक्ति का मार्ग। अपनी इस परम प्रकाश में ज्योति को विस्मृत मत करना चेतन। सरल भाषा में ये आत्मस्मरण जो बोध रूप है, समय रूप है, ये आत्मस्मरण ही आत्म ध्यान है। डटे रहो इस निज अवलंबन में, अवलवली अनमोय ज्ञान स्वभाव, अनुभूत ना करो इस वीतराग तत्व की। और समय में समय रूप तिष्ठे रहो आत्मा। ओम नमः वन सिद्धि नमो नमः, 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 ओम
वंशिद नमो नमः। ओम नमः वंशिद नमो नमः। ओम नमः वंशिद नमो नमः। रमे रहो जमे रहो चिदानंद के आनंद में, तिष्ठे रहो आत्मा, यही अपना ध्रुव धाम है।